शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं चारुभक्षं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, हम तो अब कृष्ण ही नाम बुलाएंगे, आपका कृष्ण ही नहीं बुलाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्म स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये 16वां मंत्र पाठ करते हैं। शांतं चैका च हृदयस्य नाड्या तासां मूर्धानम् अभिनिश्रयितका। हिंदी लेना हो तो हमारे टेबल पर पड़ा हो। तयो ऊर्ध्वम् अन्नमृतत्वमेति अत्र मृतत्वेति विश्वक अन्या उत्क्रमणी भवन्ति। विश्वक है अन्य उत्क्रमणी भवन्ति। दोबारा पढ़ते हैं इसको। शतं चैका च हृदयस्य नाड्या तासां मूर्धानम् अभिनिश्रयितका। तयो ऊर्ध्वम् अत्र मृतत्वमेति। अत्र है, यहाँ पर अत्र के बाद है अमृतत्व। विशक अन्या उत्क्रमणी भवन्ति। इसका भाव अर्थ देखते हैं। शतम च एका, शत कहते हैं 100 को, सैकड़ा को। च एका एक और है तो कितना हो गया? 101। च हृदय से नाड़ियां, यह 101 मुख्य नाड़ियां हैं। कहां से निकली हुई है? हृदय से निकली हुई है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा। ताशाम, उनमें से,
मूर्धानम अभिनिश्रयित का, एक नाड़ी ऊर्ध्व के तरफ गई है। कहाँ गई है? ये मूर्धा तक गई है। ताशाम, उनमें से एक नाड़ी मूर्धा, मूर्धा तक गई है, उसमें से निकल करके यहाँ पर गई है। इसी नाड़ी को हम कहते हैं सुषुम्ना। योग दर्शन में योग दर्शन के अनुसार ये बताया जाता है कि यह नाड़ी दो और अन्य नाड़ियों के साथ निकली हैं। यहाँ से क्या बोलता है, मूलाधार चक्र से। लेकिन हृदय में यह तीनों नाड़ियां मिलती हैं आपस में। ठीक है, आपस में मिलती हैं और फिर एक बार फिर यहाँ पर मिलती हैं अज्ञा चक्र में। तो इस प्रकार से यहाँ से संगम हो रहा है कि इसको आप यह कह सकते हैं कि यहाँ से भी नाड़ियां हैं। और दूसरे श्रुति माता हमारा प्रमाण दे रही है, श्रुति माता प्रमाण दे रही हैं कि उसमें से एक नाड़ी हृदय से ही, ये 101 नाड़ियां यहाँ से निकली हैं, लेकिन इसी में से एक नाड़ी ऊपर की तरफ गई। इसी नाड़ी को बाद में भाष्यकार जी बताए हैं भाष्य में कि इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, हाँ। इस नाड़ी में वास्तव में इसमें से जब सांस चल, इसके दाएं बाएं दो नाड़ियां और हैं। एक का नाम, दाएं तरफ वाले का नाम है पिंगला और बाएं तरफ वाले का नाम है ईड़ा। ईड़ा पिंगला। ईड़ा नाड़ी ठंडी होती है, इसका प्रकृति जो है ठंडापन है, शीतल है। पिंगला गर्म है, इसीलिए इसको चंद नाड़ी भी कहते हैं ईड़ा नाड़ी को, और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं क्योंकि गर्म है। दूसरा, यह ईड़ा नाड़ी जो है यह तमोगुणी प्रधान है और यह पिंगला नाड़ी जो है यह रजोगुणी प्रधान है, और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है यह सत्वगुण प्रधान है। इसका अब अर्थ समझ लो। श्वास जो कि यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, मंत्र से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, लेकिन भाष्यकार ने सारा तो नहीं, सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बताया हुआ है। बुद्धदेव ने भी सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बताया हुआ है बाकी। तो यहाँ पर यह जो नाड़ी गई है, अगर रजोगुणी, जैसे हमारे दाई नासिका से सांस आवे जा, कई बार होता है एक ही नासिका से सांस चलती है, कई बार बाई चलती है, कई बार बीच वाली चलती है, और कई बार दोनों से चलती है। तो अगर केवल दाई से चल रहा है, इसका मतलब उस समय आप रजोगुण प्रधान होंगे। जैसे आप कोई कार्य करना है जिसमें परिश्रम का कार्य है, या भोजन करना है, मतलब जहां भी परिश्रम है, जिस कार्य में, वहां पर आपका सांस दाहिनी नासिका से चले तो आपको श्रेष्ठत्व प्राप्त होगा, आपको उस काम की पूरा होने में सुखद महसूस होगा। इसीलिए कई लोग इसको बाई नासिका में लगा देते हैं, क्या, कपास, रुई, या ऐसे दबा देते हैं, तो दाई नासिका से सांस आना जाना शुरू हो। अगर मान लो आप सोने जा रहे हैं, विश्राम करने जा रहे हैं, तो बाई नासिका को, इसीलिए जब सोते आप हैं ना, खाना खाने के बाद, तो क्या कहते हैं, बाई करवट से सोना चाहिए। सुना हो? नहीं सुना हो? आप तो सुना होगा। सोने के पहले सबसे पहले बाई करवट से सोना चाहिए, स्पेशली भोजन के बाद। कारण यह है, भोजन के बाद जब दाई नासिका ऊपर होगी तो सांस कहां से आएगी? दाई नासिका से आएगी और दाई नासिका से जाएगी। तो इसका मतलब रजोगुण होगा तो भोजन आसानी से पचेगा, और बाई नासिका जब शांत होगी तो तमोगुण भी प्रधान होगा, तो धीरे 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 आप सोने भी चले जाएंगे। पहले बाई फिर दाई, ऐसे क्रम बताया जाता है। और जब आपको स्वाध्याय करना हो, आपको श्रवण करना है, पूजा करना है इत्यादि, उस समय सत्वगुण की प्रधानता होना चाहिए। तो सत्वगुण का मतलब आपको अगर अपने प्रयास से चाहें तो इस सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करा सकते हैं वायु को, उसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और सुषुम्ना नाड़ी को ही कुंडली नाड़ी, कुंडली का जागरण भी कहते हैं। जिस समय, ये गुरुदेव ने हमारे बताया था, जिस समय श्वास सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है,
दाहिनी नासिका में नहीं चलती, बाहीं से नहीं जा रही है, बीच से जा रही है, बीच से यहाँ तक जाती है। इसका मतलब वो हमारी कुंडलनी शक्ति जो कैसे है, जैसे सर्प होता है ना, कुंडलनी मार करके नीचे की तरफ मुंह करके होती है, उसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी भी कुंडलनी मार करके नीचे की तरफ इसका मुंह होता है। और जैसे इसमें सांस प्रवाहित होती है तैसे वो जैसे सांप जो है फन उठा करके ऊपर की तरफ चलता है, उठाता है ना ऊपर, वैसे ही यह नाड़ी ऊपर की तरफ उठती है और सांस इस रास्ते से चलना लगे। जिसका यहाँ पर आ जाता है ना, ये समझो उसकी कुंडलनी शक्ति देगी। लेकिन आप लोगों को यह प्रयास से करने की आवश्यकता नहीं है, करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इससे सिद्धियां भी आ जाती हैं। तो सिद्धियों का आप समाज में उपयोग करोगे, कृष्ण जी इसको ध्यान से सुनिए, समाज में उपयोग करोगे तो आपका अनर्थ भी हो सकता है। कभी कोई भी सिद्धि आ जाए तो वो सिद्धि को हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको, हाँ, क्यों? हम जितना ही उसका प्रचार करेंगे हम उतना ही समाज में जाएंगे और फिर हमारा पतन होगा ना। भाई हम मान लीजिए किसी को आशीर्वाद दे दिया, भाई तुम ठीक हो गया, सिद्धि के बल पर, बहुत महात्मा पे ही है ना, आपके शिष्यों की मंडली बहुत बढ़ जाएगी, आपका ख्याति बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो अपना मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है बताइए, आप ही बताइए। हाँ, तो वह अपनी स्वरूप की प्राप्ति, वह जो मार्ग है उससे अब भटक जाएंगे, क्योंकि आप तो लोकेशरा में ला जाएंगे ना। कोई भी अशरा जिसके पास होती है, चाहे वह पुत्रेशरा हो, उससे तो आप बिल्कुल किनारे हैं। और पुत्र अशरा के बाद ही भी दशरा ज्यादा आती है। अगर पुत्र न हो, मतलब परिवार न हो, तो वित्त अशरा की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर वित्त अशरा आती है, और लोकेशरा तो यह शायद किसी को नहीं छोड़ती है। देखो, नारद जी एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, वहीं पर जहां शंकर भगवान ने ध्यान किया था और उन्होंने कामदेव को जला दिया था। उसी समय नारद, यह जो हमारा इंद्र है ना, जो देवताओं के राजा हैं, इनको हमेशा डर रहता है कि कोई अगर उपासना करता है तो उनको डर रहता है कि कहीं हमारे सिंहासन के लिए नहीं कर रहा हो और मैं फिर च्युत हो जाऊंगा। तो वह अप्सराओं के साथ, मेनका इत्यादि अप्सराओं को भेजते हैं कामदेव के साथ में, और जहां पर इनका ध्यान कर रहा है ऐसा वातावरण कर लिया कि सारा बिल्कुल सुनहरा मौसम हो जाए, बसंत ऋतु आ गई, जगह जगह फूल खिल गए वहां पर, बस, हाँ कुछ नहीं, लेकिन फूल खिल गए, मनमोहक वातावरण बन गया और अप्सराएं अपना गान शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब उसके 5 बाण होते हैं, वही जो 5 अपने इंद्रिय, हाँ, उसने सोचा कि इनको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इनकी बड़ाई करने लगा, कहता है अब हम शब्द बाण चलाएंगे। तो जब शब्द बाण चलाता है ना, पर प्रभाव पड़ा कि भाई आप तो शिव जी से भी आगे हो गए, आप तो महान हो। फिर जाकर के शिव जी के पास जाते हैं, फिर वो ब्रह्मा के पास, वह उनका, भाई देखो कोई किसी को खुशी होती है ना तो कोई अपने मन में नहीं रखना चाहता है, तो उसका प्रचार करता है। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी भी मिल जाए, 1 लाख, 1 करोड़ की मानो, तो आप शांति से यहाँ नहीं बैठोगे, आप जितने भी आपके मित्र होंगे, परिवार के लोग होंगे, सबसे बताओगे, नहीं बताओगे? अच्छा, तब तो बहुत बात। देखो 30%, 33% तो टैक्स पहले कर जाएगा, उसका डर तो कोई है नहीं, वो तो पहले कर जाएगा। पैसा जो आएगा आपके बैंक में आएगा, आपके हाथ में 1 पैसा आजकल नहीं आता है, इसलिए क्या चोरों का किसी का चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं बताओगे? बताओगे, आप कह रहे हो वह तो मैंने विश्वास कर रहा हूँ, नहीं बताओगे, खुशी इतनी उमड़ जाती है। अरे मैं कहता हूँ अगर आपके घर में या जानने वाले का कोई बेटा है ना, अगर IAS बन जाए, इतनी खुशी हो जाती है उसके बाप माता को तो होगी ही, जो उसके जानने वाले खास खास हैं रिश्तेदारों में, उनको भी बहुत खुशी होती है, मैंने प्रत्यक्ष देखा होती है।
होती है, बहुत खुशी होती है, और उस खुशी को कोई पचा नहीं पाता। बुरे नहीं, वो चाहता है कि मेरा और ख्याति बढ़े, ख्याति बढ़े, उसी चक्कर में क्या होता है, सत्यानाश होता है। खैर, तो यहाँ पर ताशाम मूर्धन अभिनिश्रयित का मतलब एक नाड़ी जो है मूर्धा की तरफ गई हुई है, ऊपर की तरफ। तयो ऊर्ध्वम, वह ऊर्ध्वम की तरफ होता है, तयो ऊर्ध्वम। अत्र अमृतम एति, और यहाँ पर जिसकी ऐसा हो जाता है, जिसकी नाड़ी में श्वास में, कौन, सुषुम्ना नाड़ी में यहाँ तक सांस चली जाती है, मूर्धा तक, नाड़ी तो गई है, श्वास चली जाती है, कहते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तयो ऊर्ध्वम, अत्र यहीं से अमृतत्वम इति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यह विषक अन्य और नहीं इसके अतिरिक्त होता है तो क्या होता है, उत्क्रमणो भवंती, वह नाड़ियां जो बाकी नाड़ियां हैं वह संसार में उनका उत्क्रमण होता है, संसार में ले जाती है। ठीक है, यह मंत्र जो है, पहले मंत्र जो बताया गया था, दोनों मंत्र में देखो वह फलश्रुति था, इसके लिए था जो साधना करते हैं और जो साधना के बल पर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वह साधना, साधन, साध्य और साधक, साध्य, साधक और साधन बताया गया था। तो साध्य और साधक तो पहले बता दिया गया था, कल मंत्र बताया था हमने, कहाँ पर बताया हुआ, अड़ोड़ी या सम के अनुसार है मंत्र। और साधन का निरूपण यह 10वें से लेकर के 12-13 श्लोक तक किया गया, जिसमें यही बताया गया था कि जब किसी की भी इंद्रियां, मन और बुद्धि हृदय में लीन हो जाती हैं, यानी शांत हो जाती हैं, न तो इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं, न मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प चलता है, न बुद्धि के अंदर कोई कार्य होता है, सभी शांत हो जाती है। उस समय वह व्यक्ति, वह साधक अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत देखो, बहुत यहाँ पर आपको ज्ञान की बात भी बहुत नहीं कही गई है, हा? केवल अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए इनको शांत कर लो। योग दर्शन भी यही कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसका चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई हैं उसी को योग कहते हैं। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, स्वरूपे अवस्थान, ऐसा हो जाता है तो वह दृष्टा जो है, वह जो साधक है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और हमारे जितने भी उपनिषद हैं सारे इसी का गुणगान करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। करना क्या, करना कुछ नहीं है, केवल बाह्य विषयों से नाता तोड़ना, ये भी तोड़ना, ये बाह्य विषय हो गया। मैं आपको कह रहा हूं, मुश्किल काम तो है। मन के अंदर कोई विचार ना हो, 5 मिनट सोच बैठ के देखो, कोई शांत, बिल्कुल कुछ करना भी नहीं है, कुछ जॉब भी नहीं करना है, न किसी का चिंतन करना है। एक दिन शायद कराया था लेकिन नहीं हुआ। मैंने अपना भी देखा था, हो जाता है लेकिन लंबे समय तक नहीं हो पाता। चल तो खैर, यहाँ पर जो अन्य नाड़ियां उत्क्रमण करती हैं वो कहाँ जाती हैं, जैसी जैसा जिसका कर्म होगा उसके अनुसार उस लोक को जाती हैं। भाई कोई नरक में जाएगा, कोई आपका तिर्यक योनि में जाएगा, तिर्यक योनि जानती है ना, तिर्यक योनि जो तिरछा चलते हैं, और कोई स्थावर जंगम में हो जाएगा, कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई देवता भी हो सकता है। तो अब यह समस्या है कि जैसे कि पीछे बताया गया कि जो इस क्रिया को करके, ये योगाभ्यास की जो क्रिया है इसको करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं कर पाता, जो मंद बुद्धि वाले, उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए यह बताया गया कि क्रम मुक्ति वह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह ब्रह्मलोक को जाते हैं, मुक्ति नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मा जी जब वहां पर
जब समय आता है कालांतर में, खूब सुख सुविधा वहां पर भोगते हैं, सारे प्रकार के अच्छे अच्छे भोग भोगते हैं, ऐश करते हैं। और ब्रह्मा जी का जब समय होता है, जीवन का अंतिम समय, उस समय ज्ञान दे करके इनको मुक्त। हाँ, वहां पर भी जिसको प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, तो फिर आप होनो लोका आया हुआ ना 8वें अध्याय में, तो उनको पुनः रिटर्न होना पड़ता है, रिटर्न टिकट लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं। अब भाष्य में देखें और भी यह स्पष्ट होगा। शतम च शत संख्या एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदय विनिश्रिता नाड़ियः। कह रहे हैं 101 नाड़ियां, जिसमें 100 नाड़ियां अलग हैं, एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। यह इस प्रकार यह जो नाड़ियां हैं या शिराएं हैं निकली हैं, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो है मूर्धा तक जाती है। नीचे नहीं बताया, नीचे इसका एंड यहाँ से होता है, तो वहां से होता है। यही जो है आपके प्रश्नोपनिषद में, प्रश्न उपनिषद का तीसरा अध्याय, तीसरे प्रश्न का छठा मंत्र है, तीसरे प्रश्न का छठा मंत्र है। उसमें भी यही बताया गया है कि 101 मुख्य नाड़ियां निकली हुई हैं हृदय से, प्रत्येक में 100 शाखा हैं, और हर एक शाखाओं में से 72,000 नाड़ियां निकली। यह प्रश्नोपनिषद। तुम्हारे पास तो जल्दी से देख भी सकते हो, तुम्हारे पास तो है ना, तीसरे अध्याय का छठा मंत्र। मध्य मूर्धान, मूर्धान अभी तू अभिनिश्रिता निर्गता सुषुम्ना नाम, उसमें से जो मूर्धा के तरफ गई है उस नाड़ी का नाम सुषुम्ना नाड़ी है। तयांत काले हृदय आत्मानम वशीकृत जोजेत, उसके द्वारा अपने आत्मा को हृदय प्रदेश में वशीभूत की गई। देखो हृदय में यह नाड़ियां जो है ना, आप चीर फाड़ नहीं सकते इनको, ये दिखाई नहीं देती। अरे टोटल 72,72,72,210 नाड़ियां होती हैं, गुणा करके देख सकते हो। 101 गुणे 100 गुणे 72,000, 72 करोड़ 72 लगाएगा। और फिर वो जो मेन नाड़ियां उनमें तो भी है ना, उसमें भी तो शाखा निकलेंगे ना, तो इस प्रकार से आ जाता है, वो भी तो काउंट होंगे ना, इस प्रकार से हो जाता है। तयांत काले हृदय आत्मानम वशीकृत जोजेत, उसके द्वारा अंतकाल में वह आत्मा को अपने हृदय में ही वशीभूत करके समाहित करें। किसको? उसी सुषुम्ना नाड़ी, इन नाड़ियों। अंतकाल में यहाँ से उसमें सांस लेना प्रारंभ करे, और यहाँ पर जब चला जाए, गीता जी में भी तो आया है ना, चौथे अध्याय, 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय का 5वां 6वां मंत्र है, सर्वद्वारि संयम्य मनोहृदय निरोध च प्राणम संस्थाप्य कैसे है फिर, ओमकत्ता एक अक्षरम ब्रह्म अनुस्मरण करके आया हुआ है, और वहां पर जाकर के ओम शब्द का जाप करते रहो तो आपका कल्याण होगा। तया नाड़ियो ऊर्ध्वम उपर्यायन गच्छन आदित्य द्वारे, उस नाड़ी जो ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी जो है आदित्य द्वारा, देखो आदित्य द्वारे मतलब सूर्य के रास्ते से, आदित्य के रास्ते से, द्वारेण अमृतत्व अमरण धर्मत्व अपेक्षिकम, वह उस अपेक्षित जो अमरणत्व मतलब अमरण अमरला हो जाता है, नहीं अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर मरण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये आपेक्षिक है, एक शब्द है आपेक्षिक। आपेक्षिक का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कंपेरिजन टू अदर्स, मतलब दूसरे के कंपेरिजन में, क्योंकि इसका यहाँ पर शब्द मुक्ति नहीं हो रही है, क्रम मुक्ति हो रही है। तो यह सूर्य के रास्ते से कहाँ जाता गति, क्योंकि देखो
बाकी में जिसमें ज्ञानी हो गया, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है। यहीं पर उसके प्राण उत्क्रमण कर जाते हैं, कोई जाता नहीं है, वहीं पर जीव भाव समाप्त होकर के आत्मा में मिल गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि गति हो रही है, इसका मतलब यह सापेक्षिक ही है, अपेक्षिक किसी के तुलना में ही है, क्योंकि यह क्रम मुक्ति का सिस्टम है। जैसा कि एक उपनिषद में बताया गया है, आभूत संपलवम अस्थानम अमृतत्वम विभायते। संपूर्ण जो जितने भी प्राणी हैं वह लय होने पर क्या होता है, जब उनका क्षय होता है, क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है। ये तो क्लियर नहीं हुआ। अभूतम संपलवम स्थानम अमृतत्वम विभाव्यते। ना, इसका मतलब यह ऐसा नहीं होगा समझ में। यह जो लिखा हुआ है, सुनिए, संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है, तो ऐसा नहीं है। इस समय जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, गुरुदेव ने बताया था, जैसे एक घास होता है जिसको हम सरपत कहते हैं, मूजा कहते हैं, उसमें एक एक निकालते जाइए रेशा, और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, और फिर अंतिम में जो बचेगा वही मुख्य होता है, तो वही अमृतत्व होता है। जैसे यहाँ पर शरीर का उसी के कंपैरिजन में करें, उसी के तुलना में, तो पहले अन्नमय कोश को बाहर करो, यानी शरीर स्थूल बाहर हो गया, फिर प्राणमय कोश को भी बाहर कर दो, फिर उसको भी निकाल दिया, फिर आपका उसको क्या बोलता है, मनोमय कोश को भी निकाल दो, फिर विज्ञानमय कोश को भी निकाल दो, फिर आनंदमय कोश को भी निकाल, फिर जो बचेगा वही अमृतत्व, वही अपना शरीर। इस प्रकार से एक एक करके प्रत्येक कोशों का निराकरण करते जाओ, फिर आप अपने शरीर में पहुंचो। यहाँ का जो अब देखो, हिंदी का अर्थ है ना, संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है। इससे आपका मतलब नहीं समझ में आएगा। कोई समझता है तो बताए, ऐसा प्रमाण है श्रुति का, ठीक है। अब इसके बाद आगे बता रहे हैं, ब्रह्मणा वह स कालांतरेण मुखम अमृतत्वम इति भुक्त्वा भोगान भोगान उपमान ब्रह्मलोक गता। मतलब वह कहाँ जाता है, ब्रह्मलोक में, जहां पर वह लाखों बरस तक, हजारों बरस तक रह करके, यानी यहाँ पर वर्ष का सीमा नहीं दिया हुआ है, अनेकों बरस तक रह करके अच्छे अच्छे भोगों को भोगता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय होता, कालांतर में, काल के अंत में जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय होता है, तो उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान दे करके मुक्त करते हैं। भोगान उपाम ब्रह्मलोकगतान विश्वक नाना विधगत अन्य नाड़िया। अच्छा, वो तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका आना जाना नहीं, उसका बंधन छुट्टी हो गया। अब यहाँ तक जरा पूरी का एक नजर डाल लें। देखो, यहाँ से जो बताया जा रहा है कि आपके शरीर में 101 नाड़ियां हैं, जिसको आप सिरा कहते हो। सिरा किसे कहते हैं, जिससे आपका रक्त का संचार प्रत्येक जगह होता है। धमनिया किसे कहते हैं, जिससे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो अपने हृदय में जाकर के फेफड़ों से शुद्ध होता है। तो यह 101 नाड़ी में से एक नाड़ी जो हृदय से निकली है, यह ऊपर की तरफ गई है, मूर्धा तक गई है, इसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ठीक है। जब प्राण का संचरण अंत समय में ऐसा योगी करता है कि इसी रास्ते से शुरू हो जाता है, और यहाँ जा करके फिर उस परमात्मा का स्मरण करता रहता है, तो वह जो है उसकी गति सूर्य मार्ग के द्वारा, आदित्य मार्ग के द्वारा, यानी दूसरे कर सकते हैं जो आपने छांदोग्योपनिषद में पढ़ा हुआ है, या गीता जी के 8वें अध्याय में, प्रकाश मार्ग से वह कहाँ चला जाएगा, ब्रह्मलोक तक चला जाएगा। और वहां पर जाकर के कालांतर में जब समय आ जाएगा ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे और वह मुक्त हो जाएगा। सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। गीता जी के अनुसार सभी नहीं होते हैं, क्योंकि कोई किसी को प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, तो वो वापस आता है, फिर अपना यहाँ पर वही काम करेगा जो
हाँ, एक बार तो उसको मनुष्य योनि मिलेगी, लेकिन बाद में भी गड़बड़ करेगा तो और भी योनि मिल सकती है। अब इसके बाद विश्वक नाना विधिगतय अन्य, अब जो इसके सिवा जिनकी अन्य गति है, विविध प्रकार की गतियां हैं, अन्य नाड़ियां उत्क्रमणों निमित्तम, अन्य जो बाकी नाड़ियां हैं वही उनका कारण बनती हैं, और उस अन्य गति में वह अपने कर्म के अनुसार कोई तिर्यक योनि में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई अस्थावर बनता है, पेड़ पौधे मतलब कोई मनुष्य योनि में जा सकता है, कोई देवता भी, कुछ भी जैसा कर्म होगा वैसा बनेगा। संसार प्रति प्रति इति अर्था एव भवंती इति अर्थ, अर्थात यह जो है संसार के लिए ही प्राप्त होती है। सीधी सी बात है, जिसका अंतिम समय में यह श्वास इस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्रवेश कर गया, यहाँ तक आ गया, उसकी मुक्ति हो जाती है, कम से कम क्रम मुक्ति हो गई, ब्रह्मा लोक तक चला गया, और वहां पर हाँ सूर्य मार्ग के द्वारा दिया हुआ ना आदित्य मार्ग, वहां तक चला जाता है, और वहां पर ब्रह्मा जी का पहले भोग करेगा, नाना प्रकार का, सब प्रकार के भोग, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका भोग आपको न मिले। अच्छा, भोग मिलेगा, और जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय आएगा तो वह ज्ञान देंगे सभी प्राणियों को, जितने भी आए रहेंगे वहां पर, तब तक मुझको देंगे। अपने आप बताएंगे कि आप लोग आ जाओ बेटे, आप आ जाओ, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान देंगे। हाँ, वहां पर कोई कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को आलस आ रही, मेरे को नींद आ रही, तो क्या, और क्या, फिर दोबारा आएगा। हाँ, छेड़े पुण्य, इसीलिए तो कहा गया मित्रों। तो जो नहीं ज्ञान प्राप्त किया वो उसकी बात होती है, और बाकी जो सुना ठीक ठाक उसका मुक्ति हो जाता है। बाकी जो नाड़ियां हैं वह अन्य रास्तों में, संसार के अन्य लोकों में ले जाने वाली हैं। बाकी जो 100 नाड़ियां हैं उसमें से 2 ही में, वह मेन और मेन कहो तो 2 ही हैं, इंगला और ईड़ा और पीड़ा, पिंगला, उनके माध्यम से वह चले जाते हैं। जानते हो ना, ये तो देखे वो किसी को मरण तुमने नहीं देखा होगा, देखा है नहीं देखा, किसी का कोई मरता है ना तो कई बार यहाँ से ही निकलता है, जिसका यहाँ से निकला वो समझो गया, वह क्रम मुक्ति उसकी हो गई। अच्छा, और अरे महात्माओं का भी इसको फोड़ा जाता है, पता है, पद्मासन में बैठा करके होता है, गुरुदेव बता रहे थे, हाँ फोड़ा जाता है इसको। इस पर कैसे, शंख के द्वारा, शंख से पानी भर करके इस पर तेजी से मारा जाता है, मारते नहीं है उसको, शंख से पानी को, पानी का प्रवाह करते हैं, फूट जाता है। पानी का प्रवाह इतना तेज होता है, हाँ ऐसे ही हो सकता है, उसको वो करते मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, अनुपम को बता रहे थे, गुरुदेव ने देखा है, अनुपम को, अनुपम ने देखा, वही जब सत्संग में बता रहे थे, सत्संग से नहीं मारते, सब प्रवाह किया जाता है, अब हो सकता है मारते नहीं, देखा नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पानी का धार, अरे पानी में इतनी शक्ति होती है, तेजी से प्रवाह होगा, और हम कपाल क्रिया करते हैं, जब जलाया जाता है ना, किसी कला जलाते हैं, अंत में एक भंडा जैसे होता है वो बांस का, उसे सिर पर मारते हैं, उसको कपाल क्रिया कहते हैं, कपाल छेदन गस्ती में होता है, तो यहाँ भी होता है, संतों में भी यही होता है, वही कपाल क्रिया होती है, लेकिन तरीका वहां पर मारने का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जलाया नहीं जाता है, उनको क्या करते हैं, सीधे नदी में प्रवाह, जल प्रवाह कर देंगे आजकल, लेकिन लेकिन तो मतलब विधा तो यही है ना, जला जाए। हाँ, सुबोधानंद जी को ही अग्नि दी गई, सुबोधानंद जी को, आपने जो वहां पढ़ाते थे, अच्छा, ये तो बड़े अच्छे, क्या करना है, तुम्हारे पे विश्वास नहीं है क्या? कोई जला उनको, पड़ोस में, आश्रम के पड़ोस में योगानंद जी, हाँ वो भी, उनको भी जला, हाँ उनको भी जला, ठीक, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, इस पर चर्चा हम फिर बाद में करेंगे, तो कोई बात नहीं, जैसे भी है, लेकिन उनका भी कपाल भेदन क्रिया होती है, यह गुरुदेव के मुख से मैंने सुना है, ठीक है। इदानीम
सर्व सर्वबल्ली अर्थोपि संहार अर्थम इह। अब सभी बलियों का जो अर्थ बता दिया गया, यह उपसंहार करने के लिए यह कहा जा रहा है। अब अंतिम तो नहीं है, लेकिन यह उपसंहार किया जा रहा है 6 बलियों का। इसका तो अर्थ ठीक से समझ में आ गया। अब देखिए मंत्र पढ़िए पहले। अंगोष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टो तं स्वः शरीर प्रबृहेत है मुंजादिवेशी कामधरेण। शरीर यहाँ पर स्व शरीर, हाँ, तम विद्यात शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतम इति। तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम च शुक्रम अमृतम इति। दोबारा पढ़िए। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वः शरीरः प्रभवेत मुंजादिवेशिकां धरेण। मुंजादिवेशिकां धरेण तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतम इति। इति है अंगुष्ठ मात्र। वह कैसा पुरुष है? अंगुष्ठ मात्र, जो हमारा अंतरात्मा है। देखो यह पहले भी आया है, 2 श्लोक आए हैं। अध्याय 1 का, शायद दूसरी बल्ली का अध्याय 1 का 12वां 13वां में 2 बार आया चुका है। सदा जनानाम हृदय, जनानाम कहते हैं भूतों को, प्राणियों को। यह सभी प्राणियों के हृदय में ही स्थित होता है। कौन? आपकी अंतरात्मा, जिसको आप आत्मा कहते हो, हृदय में ही स्थित होता है। और यहाँ 2 होते हैं, क्योंकि जो भी जन्म रहता है उसके 2 होते हैं। एक तो आत्मा तो है ही है, और दूसरा जीवात्मा भी होता है। तम स्व शरीर, वही जो है अपने ही शरीर में, यह दिया हुआ प्रबृहेत, माने बाहर निकालो, फेंको उसको, निकाल के फेंक दो। इसको कैसे? मुंजादिवेशिका, जैसे मूज होता है, या एक सरपत भी कहते हैं, या एक घास कहिए, जैसे मूज के एक एक छिलकों को, एक एक परतों को निकाल देते हो और उसको फेंक देते हो, उसी प्रकार से धैर्य पूर्वक, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वह जो अपना आत्मा है ना, उसको शरीर से बाहर निकालिए। जैसे मूज का सीका होता है, उसी के समान एक एक परतों को हटाते हुए उस अपने आत्मा को बाहर निकालो। अरे जो कपर काया प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार से तो करते हैं। उसमें कुछ चीरना फाड़ना नहीं पड़ता है, मन से सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे आपको यह अन्न में कुछ निकालना है, तो शरीर को हटाना थोड़ी है, बस मन से हटा दिया। फिर प्राणमय कोष को हटा दिया, फिर मनोमय कोष को भी किनारे कर, उसका व्यावर्तन कर दिया, और फिर विज्ञानमय कोष का भी व्यावर्तन कर दिया, और फिर आनंदमय का, फिर अंत में जो बचेगा ना, वही आत्मा है। उसी को यहाँ से मूर्धा के रास्ते से और निकालते हैं, योगी लोग निकालते हैं। आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी खुद निकले थे इसी से, लेकिन सभी के लिए नहीं है, इसलिए इस पर इतना ध्यान देंगे। आपके जो परम गुरुदेव जी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, जो की है इस पर बहुत ज्यादा हमें नहीं देना है, लेकिन इसका अर्थ संक्षेप में हम कहेंगे और आपको समझाना भी है, ऐसा उनका मत है। इसको समझ लीजिए। तो क्या है वो उसके बाद?
तम स्वशरीर प्रबृहेत, अपने शरीर से उसको बाहर फेंकना है, बाहर निकालना। किसको, कैसे निकालना है? धैर्य पूर्वक और मुंजादिवेशिकाम, जैसे मूज के एक एक छिलकों को निकालते, एक एक परतों को निकालते हुए, एक एक सीकों को निकालते हुए, और उसको अंतिम जो उसका अमृत तत्व होता है, जो उसका जिसके काम आता है, उसी प्रकार से इस जीवात्मा को आप निकालिए। तम विद्यात, वह कैसा है? वह शुक्र है, यानी शुद्ध है, अमृतत्व है, अमृत रूप समझो उसको, स्वच्छ, शुद्ध और अमृतत्व समझो। तम विद्यात, और उसका जान लेने से, अगर उसको समझ लिया, उसको जान लिया, तो शुक्रम अमृतत्व में थे, तो आप स्वच्छ यानी शुद्ध और अमृतत्व हो जाइएगा, यानी पुनः आपका जीवन मरण नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अर्थ समझ में आ रहा नहीं? वह अंगुष्ठ मात्र का, वह जो अपना अंतरात्मा है, अंगूठे के बराबर है, हमेशा सदा माने हमेशा प्राणियों के हृदय में ही स्थित होता है। वह कैसा है? वह अपने और उसको धैर्य पूर्वक अपने शरीर से मूजे के सीके के भांति बाहर निकालो। तम विद्यात, उसको जान करके कैसा समझो उसको? वह शुक्र समझो, शुद्ध और अमृतत्व समझो, अमृतमय समझो, और उसको जान करके वह शुक्र यानी शुद्ध, और आप भी अमृतत्व बन जाओ, यानी फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ, बस यही है भाव। इसका भाष्य क्या है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम संबंध हृदय सन्निविष्टो, जैसे बताया गया वैसे ही है। अंगुष्ठ मात्र जो है, जिसकी व्याख्या पहले किया जा चुका है, यहाँ पर भास्कर ज्यादा इसका वर्णन नहीं करते हैं। देखो अध्याय 2 का अध्याय 2 के 1 बल्ली का 12-13, अध्याय 2 के अध्याय 2 के अध्याय 2 के अध्याय 2 के 1 बल्ली, अध्याय 2 का बल्ली 1 का 12-13, देखो यह मिल गया हमें। यह क्या है इसमें? अंगुष्ठ मात्र 12वां, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठत, इसमें भी सेम चीज दिया हुआ है कि वह जो अपना पुरुष है, पुरुष की बात की गई है, अंगुष्ठ मात्र है, अपने आत्मा के अंदर ही बैठा हुआ है। ईशानो भूत भव्यस्य, जो कि सभी पर शासन करने वाला है। और क्या है? भूत भव्यस्य न ततो, मतलब भूत मतलब सभी प्राणियों का, न ततो विजुक्षते, उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चय ही वही ब्रह्म तत्व है। आगे बता गया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिवा धूम कह, वह अंगुष्ठ मात्र का जो पुरुष है, वह धूम रहित ज्योति के समान है। ईशानो भूत भव्य, ये भी शशि पर कोई शासन करने वाला है। इसको जान करके भविष्य, यही कल भविष्य में भी यही रहेगा, भूत भव्य से, यही पहले भी था और बाद में भी रहेगा। स ये वाद्य स ऊषव, निश्चय ही वही ब्रह्म तत्व है। ये तद्वही तत्व नचकेता, यह वही तत्व है। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। यथा वाक्यातः तम, जैसा कि पहले बताया गया है, स्व आत्मन शरीर प्रबृहेत, यहाँ पर देखो कितना किया, उद्देक्षत निष्क्रियत पृथक कुर्यात इति अर्थ है। 3 विशेषण दिया गया। उच्छेदन का भी निकालना होता है, छेदन करके निकालना, निष्क्रियत का भी निकालना होता है, फिर पृथक कुर्यात, अलग अलग करके निकालो, मतलब अलग अलग करने का जो है वही कोषों की बात है, एक एक कोषों को निकालो, शरीर से उसको पृथक करो। और कैसे करना है इसको? है मुंजादिवेशिका अंतस्थान, जैसे मूज, यानी उसको हमारे यहाँ तो मूजी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, सरपत कहीं कहीं कहते हैं, उसी के माफिक धैर्य अप्रमादेन, धैर्य पूर्वक और बिना प्रमाद किए हुए। अगर प्रमाद करोगे तो नहीं निकलेगा,
अगर जिसको सहनशीलता शक्ति होगी उसका भी नहीं निकलेगा। मतलब धैर्य रखना, जैसे सबसे बड़ा धैर्य होता है ड्राइवर को। ड्राइवर जो होता है ना, या गाड़ी का हो, इनको तो नहीं कह सकते, बाइक वालों को तो फटाफट कहीं मिलता अपना घुमा ले जाते हैं, लेकिन गाड़ी वाले 1 घंटे का जाम होगा तो बॉम्बे में तो 1 घंटा ही रुकेंगे, उनकी गाड़ी टस से मस नहीं होगी, और बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं होगी। और जिसको पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, वो लड़ा देगा, किसी न किसी लड़ाएगा। तम शरीर शरीर निकृष्टम चिन्ह मात्रम, कह रहे हैं वह जो अंगुष्ठ मात्र जो शरीर से उसको आप पृथक कर रहे हो, विद्यात बीजानीयात शुक्ल अमृतम तथोक्तम ब्रह्मेति, वही जो है शुद्ध है और अमृतत्व है, ऐसा समझो। द्विवचनम उपनिषद, यह 2 वचन में किस लिए कहा गया, इसलिए कि यहाँ पर उपनिषद की समाप्ति है। उपनिषदम समातार्थम इति शब्दश्च, उपनिषद की समाप्ति है, इसलिए इसको यहाँ पर किया गया। अब देखो यहाँ पर जो है वही चीज बताया गया जो पहले बताया था, पिछले जो मंत्र में बताया था 16वें मंत्र में, वही चीज यहाँ पर है। अंतर क्या है, वहां पर नाड़ी का हवाला दिया था, इस सुषुम्ना नाड़ी में से मेन प्राण जो, अरे वह जब प्राण यहाँ चलता है अंत समय में तो वह ब्रह्मलोक को चला जाता है, अंतर हो गया थोड़ा सा। लेकिन बाकी लोगों का जिनका प्राण इधर से नहीं जाता, बाकी नाड़ियों जाता है, तो अन्य अन्य लोगों को जाता है, ये बताया था। यहाँ पर बताया गया कि वह जो अंगुष्ठ मात्र का है वही अपनी अंतरात्मा है, वह हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित का तो यहाँ भी बताया गया था, इतना हृदय में स्थित है। और वह जो है अपने शरीर में ही, जैसे मुंजा नामक घासी होती है, मुंजा के घास को एक एक परत को निकालते हो, उसी प्रकार से आप अप्रमाद यानी प्रमाद रहित होकर के और धैर्य पूर्वक इसको एक एक परतों को हटाते हुए, शरीर के जो 5 कोषों में से एक एक कोष को हटाते हुए, और इस आत्मा को अब शरीर से बाहर निकालो, और ऐसा जान जाओगे तो यही जो आपकी आत्मा है यह शुक्र है, शुद्ध है, अमृतत्व है, ऐसा ही समझो। यही इस उपनिषद की समाप्ति है, यहीं पर इसका उपसंहार किया जाता है। अब यहाँ पर उपनिषद पूरा हो गया, लेकिन आगे भी श्लोक है, ऐसी बात चिंता मत करो। अभी एक शांति मंत्र को अंत में होता ही है, एक श्लोक और है, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर विद्यात तुल्य अर्थो अयम आख्यायिका अर्थ उपसंहारो अधुनो उच्यते। अरे भाई, विद्या की स्तुति के लिए, और यह कहानी कैसे शुरू की गई थी, एक आख्यान के द्वारा, तो आख्यायिका तो बीच में गड़बड़ हो गया। आख्यायिका से हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगे, जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने लगी तो आख्यायिका को तो बीच में छोड़ दिया गया, जो जमराज और नचिकेता में संवाद हो रहा था, तो अब उसका भी समापन करना है, इस विद्या की भी स्तुति करनी है, और उसके लिए यह मंत्र बताया गया 18वां मंत्र। क्या है, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्धवान, क्योंकि यह भी है ना कि वह नचिकेतोऽथ लब्धवान विद्याम हिताम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो बिरजो बिरजो अभूत विमृत्यु, ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभूत विमृत्यु, अन्यो अपि एवं जो विद्यात्म एव, क्या यहाँ पर कहा गया, यह जो नचिकेता है, यह जो विद्या का वर्णन किया गया और जो संपूर्ण योग विधि के साथ इसका जो उसको बताया गया, इस विद्या को वह ग्रहण करके वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। और क्या, यहाँ पर एक शब्द आया है बिरजो। बिरजो का मतलब होता है जहां न धर्म है न अधर्म, धर्म और अधर्म के परे,
वह धर्म और अधर्म के परे मृत्यु, यहाँ पर देखो, अभूत, अरे अभूत हो गया, अभूत का मतलब हो गया, बी मृत्यु, मृत्यु के परे हो गया, मतलब मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा पा गया, मतलब वह अमृतत्व की प्राप्ति कर लिया। अन्यो अपि एवं, दूसरे भी, कह रहे हैं वो तो कर लिया, लेकिन दूसरे भी जो इस मार्ग का अनुसरण करेगा, अपि एवं वह भी इस तत्व को जान करके विदत अध्यात्म, यह जो अध्यात्म विद्या है इसको जान करके वो भी अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब आप भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। बात क्या है, यह जो विद्या जो बताई गई है, योग विद्या में तो बस दो ही लाइन का है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि को हृदय में स्थित करके न तो इंद्रियां बाहर विश्व में जाएं, न मन में कोई संकल्प विकल्प हो, और न तो बुद्धि में कोई हलचल हो, मतलब किसी चीज का कोई काम हो, और फिर शांत बैठे रहो, तो वही आपका आत्म स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है, वही आत्मा है, आप आत्मा में ही अपने को स्थित है, और फिर वह आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। कम से कम ध्यान में रहोगे तब तक तो रहेगा, कल ही बताया गया था, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए, ठीक है, वो आपकी वासना जो है, वासना क्षय पूरी तरह से नहीं हुई है, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। तो वासना का क्षय करने के लिए फिर साधना करोगे तो आप 5वीं भूमिका में पहुंच जाओगे, और जब मनोनाश कर दोगे तो छठी अवस्था में पहुंच जाओगे, जिसमें पागलों जैसे हो जाओगे। तो जो भी होना हो भैया हो लो, छठी कम से कम ज्ञान तो प्राप्त करोगे, क्योंकि चौथी भूमिका में जाते जाते आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल ध्यान में बैठना है, ज्ञान तो हो गया होगा, ज्ञान तो हो गया है, केवल निकाल देना है मन से विषयों को, कोई विषय ना आवे, बाहर के विषय संसार के कोई मन को विक्षिप्त न कर सके, मन में कोई संकल्प विकल्प न हो, बुद्धि में कोई हलचल न हो। जैसे आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे, निश्चित रूप से उस आत्मा आपको अच्छी तरह से अनुभव हो जाएगा, फिर वह ज्ञान कभी जाएगा नहीं। बैठ तो जाओगे आप 5 मिनट शांत होने पर भी, लेकिन अच्छी तरह से दृढ़ करने के लिए कुछ समय आपको लगेगा, तो फिर वह कभी भूलेगा नहीं आपको। कर सकते हो, करो ना, कर सकते हो, मतलब क्या करना, यही बताया था। तो इसका एक बार और अर्थ बता करके भावार्थ देखते हैं, अरे भाष्य देखते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो लब्धवा, यह नचिकेता जो है विद्यामेताम, इस विद्या को, और यह जो योग विधि का संपूर्ण रूप से, कृष्ण माने संपूर्ण होता है, संपूर्ण रूप से योग विधि को, योग की विधि को समझ करके जान करके वह मृत्यु से अलग हो गया, वह मतलब अमृतत्व हो गया, मतलब वो मृत्यु को पार कर गया, वह जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, और बिरजो धर्म से अलग और अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। कोई अन्य भी अगर इसी प्रकार से यह करता है, इसको समझ करके, तो वह भी अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता है। अब आइए इसका भाष्य। मृत्यु प्रोक्ताम जथो उक्ताम एताम ब्रह्म विद्या योग विधिम च कृष्णम समस्तम सोपकरणम सफलम इति एतत्। यह जो मृत्यु की कही हुई, जो जैसे ऊपर कहा गया था, एताम ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या को, और योग विधि के साथ, संपूर्ण योग विधि के साथ जो जान लेता है वह सफल हो जाता है, और नचिकेता इस प्रकार से वह सफल हो गया, यानी मृत्यु से पार कर गया। मृत्यु लब्धवा प्राप्ति अर्थार्थम, इसका मतलब क्या है कि वह ब्रह्म भाव को वह प्राप्त हो गया, मृत्यु से अलग। ब्रह्म प्राप्तो भून मुक्तो अभवत इति अर्थ कथम, सो किस प्रकार वह मृत्यु से पार हो गया, उसके लिए कहते हैं। विद्या प्राप्तया बिरजो विगत धर्म, बिरजो का बताया है विगत धर्म, जो धर्म और अधर्म से अलग हो जाता है, इस विद्या को प्राप्ति के लिए
विवृत्तु विगत काम अविद्या सन पूर्वम इत्यर्थः। और वह काम अविद्या कर्म सभी से, कर्म का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, उनसे सब वह अलग हो जाता है। मतलब उसकी अविद्या भी नष्ट हो जाती है, कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, कर्म की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब तात्पर्य सिर्फ यही है और कुछ नहीं। न केवलम नचिकेता एव अन्नो अपि, केवल नचिकेता ही नहीं बल्कि अन्य भी। नचिकेता, हाँ, नचिकेता वदात्मविद, नचिकेता के समान ही वह इस अध्यात्म विद्या को जान करके निरुपचरितम, निरुपचरितम मतलब है जिसको कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई अन्य साधना की जरूरत नहीं, उपचार शून्य, प्रत्यक्ष रूपम प्राप्त, वह अपने प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तत्वम, तत्वम एव इति अभिप्राय, इसका अभिप्राय यही है कि यही तत्व है, यही ब्रह्म तत्व। यह इसकी प्रशंसा की गई है। इसका, यह जो योग विद्या थी, योग विद्या में आसीन हो जाओ और यह ब्रह्म विद्या का समझ लो, फिर उसके बाद आप इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तद एवं अध्यात्मम एवं उक्तम प्रकारेण वेद बीजानीतो इति एवं विश्वोपि बिरजः सन् ब्रह्म प्राप्त्या विमृत्यु भवति इति वाक्य शेषः। कह रहे हैं अर्थात जो उसी प्रकार जानता है, बीजानी तो माने जानना, उसी प्रकार जानता है। कैसे? वह बीरज मतलब धर्म अधर्म से रहित होकर के ब्रह्म प्राप्ति को, ब्रह्म को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से छूट। तो यह केवल प्रस्तुति है। शिष्य आचार्यो प्रमाद कृतान्य अन्येन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनम अप्रशमनम अर्थेयम शांति उच्यते। करें शिष्य और आचार्य के बीच में यह प्रमाद न हो जाए, उससे कोई उनको दोष न लगे, विद्या का ग्रहण में कोई बाधा न आवे, इसके लिए, इन सभी दोषों की निवृत्ति के लिए शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है। पढ़ लेते हैं इसको भी। ओम, इसमें तो कोई, ये भाषण में तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है वैसे। हाँ, ओम, हाँ, ओम शानायवतु शानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सहनावत मतलब वह जो परमात्मा है, शिष्य और आचार्य, हम शिष्य हैं और आचार्य, इन दोनों की रक्षा करे। सहना अवतु, एक साथ साथ रक्षा करे। सहनो भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करे। भुनक्तु माने पालन करना। सह वीर्यम करवावहि, और साथ साथ हमें इतना सामर्थ्य दे कि जैसे हम विद्या को धारण कर सकें। वीर्यम मतलब शक्ति दे, जिससे हम शास्त्र इसको धारण कर सकें, विद्या को। मेरे को तेजस्वी, दोनों को, आचार्य और मेरे को तेजस्वी बनाए। एक तो यह भी अर्थ होता है, दूसरा यह होता है कि इसके द्वारा जो विद्या का हमने ग्रहण किया वह विद्या हमारी फल फूले, यानी वह तेजस्वी हो। हाँ, मतलब तेजस्वी हो ना, उसका लोग आदर करें। ओम शांति शांति। यहाँ पर तीनों शांति का वर्णन किया गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसका भाष तो हम पहले शुरू करने के पहले ही बता दिए थे, जैसे तो भाष बता देते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले बताया था, शुरू जब किया था तो 3 महीना पहले शुरू किया था, मई में शुरू किया था। तो बताओ। सह न आवामातु पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशने कह, विद्या के स्वरूप का प्रकाशन हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। स एव परमेश्वर, कौन रक्षा करे? इस पर कहते हैं कि वह परमेश्वर ही जो उपनिषदों के ज्ञान को प्रकाशित करता है, वही हमारी रक्षा करे। किम च स नौ भुनक्तु तत्फल प्रकाशे नौ पालयतु, और उसके फल को प्रकाशित करे, हम दोनों का साथ साथ पालन भी करे, हम लोगों को पाले पोसे भी। सहवई, हम दोनों को साथ साथ। विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम, और हमें इतना सामर्थ्य दे कि वह विद्या हम आसानी से धारण कर सकें। करवा वही निष्पाद वही। किंच तेजस्विनी, तेजस्विनियों, और क्या? तेजस्वी का जो अध्ययन किया हुआ विद्या है,
तत् स्वधीतम अस्तु, वो विद्या भी हम लोगों का जो अध्ययन किया वो भी तेजस्वी है। तेजस्वी नावाभ्याम जत दीत दीव तेजस्वी वीरियम बदस। इसका मतलब अर्थ ही हुआ कि हम और शास्त्र और आचार्य आपस में द्वेष भी न करें। माँ भी दिशा वही, हम दोनों आपस में अप्रमादकृत रहें। शिष्य आचार्य अन्योयम प्रमाद यत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम, और हम शिष्य और आचार्य जो यह पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं उसके दोषों को शांत करने के लिए एक दूसरे से द्वेष भी न करें, इसी के लिए यह शांति मंत्र का 3 बार यहाँ पर उच्चारण किया गया है। आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब यह जो संसार के जो प्राणी हैं उनके द्वारा उसके कोई विघ्न बाधा न पड़े। आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, और आध्यात्मिक मतलब हमारे मन में कोई किसी प्रकार का विकार न हो। इसी के साथ में इसको यहाँ पर सभी इस दोषों के उपशमन के लिए यहाँ पर इसका 3 बार उच्चारण किया गया। इति श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठोपनिषद भाष्ये 2 अध्याये 3 वल्ली समाप्तः। ओम।